आज फिर से मैथ्स की क्लास में आपका स्वागत है बच्चों। जैसे लिखा पाइथागोरस त्रिक, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको त्रिक कैसे बनता है वो बताया था, और अब वो जो बने हुए हैं उनको मैं आपको जांच करना भी बता रही हूँ। बहुत आसान है, और मैंने सबसे इसके पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि यदि संख्या विषम है, ठीक है, जैसे आपको मालूम है सम विषम मैंने लिख के रखा है, तो 3 क्या है, विषम है, तो आने वाली दोनों संख्याएं कैसे होंगी, क्रम से आने वाली होंगी। जैसे 3 को छोड़ दीजिए तो पीछे वाली दोनों संख्या क्या है, 4 और 5। इसी तरह 5 भी विषम है, तो पीछे की दोनों संख्या 12 और 13 वो भी कैसी हैं, आपकी क्रम से आने वाली संख्याएं। इसके बाद 7 में आएंगी 24 और 25, 9 में आती 40 और 41, 11 में आती 60 और 61। तो अब आपको जो है मैं कर इसकी जांच भी बता सकती, जैसे आपको हमको सभी संख्या ये जैसे 3 4 5 है तो कैसे बनेगा। यदि हम 3 का वर्ग करते हैं तो 9, 4 का वर्ग करते हैं तो 16 और 5 का वर्ग करते हैं तो 25। ठीक है, तो त्रिक कैसे बनता है, छोटी संख्याओं का वर्ग, छोटी संख्याओं के वर्गों का योगफल, यानी 3 का वर्ग और 4 का वर्ग बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर मिलता है। तो आप देख रहे हैं कि 9 और 16 मिलता है 25, और 25 हमें दिया ही है, ये हमारा त्रिक लग गया। अब हम दूसरे में देखते हैं 5, 12, 13। 5 का वर्ग होता है 25, 12 का वर्ग होता है 144, 144, 13 का वर्ग होता है 169। अब आप देखेंगे कि 5 का वर्ग और 12 का वर्ग, यानी नियम क्या है कि बड़ी संख्या का जो वर्ग होता है दो छोटी संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो ये हो जाएगी संख्या हमारी है 13 के वर्ग, क्या 13 का वर्ग 169 होता है, और 25 और 144 को जोड़ेंगे तो भी हमें 169 मिलता है। इसके बाद हम और भी देख सकते हैं, 7 पे देखते हैं तो 7 का वर्ग मिलता है 49, 24 का वर्ग मिलता है 576, 576, और 25 का वर्ग मिलता है 625। और आप देखते हैं कि 49 और 576, 576 को जोड़ने पर 625 आता है, यानी इसका मतलब है 7 का वर्ग और 24 का वर्ग किसके बराबर होता है, 25 के वर्ग के। तो इस तरह से हम इनकी जांच भी कर सकते हैं। अब हम जो आपको तो इससे ये पता चलता है कि यदि संख्या विषम है तो पीछे वाली दोनों संख्याएं कैसी आती, क्रम से आती हैं। आप इनको पहचान भी सकते हैं। अब सम वाला भी देख लेते हैं। सम वाली संख्या कौन सी हमारी, 6, 8, 10 वाला, ये ग्रुप हम लेते हैं। अब इसमें भी आपको करके मैं बता रही हूँ। अगला ग्रुप है हमारा 6, 8 और 10। और जैसे मैंने कहा कि अभी हम जितने भी सम हैं उनको देखते ही, एक ये है, एक ये संख्या दी और एक ये दी है। तो सम का नियम क्या है, यदि सम के बाद छोटी संख्या कितनी है, 6 है, तो लास्ट की जो दोनों संख्याएं मिलेंगी वो या तो क्रमागत सम होंगी या तो क्रमागत विषम होंगी। दोनों में से कोई एक होगा, या तो सम भी हो सकती है या विषम भी हो सकती है। अब इनकी भी हम जांच कर सकते हैं। देखिए, छोटी संख्या का तीनों का वर्ग करेंगे, 6 का वर्ग होता है 36, 8 का वर्ग होता है 64, और 10 का वर्ग होता है 100। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 6 का वर्ग दो छोटी संख्याओं का वर्ग जो होता है बड़ी संख्याओं के वर्ग के बराबर होता है। तो 36 और 64 को जोड़ने पर हमारा आता है 100। तो ये हमारा त्रिक सफल हो रहा है। अगला जो हमने देखा था 8, 15 और 17, 8, 15 और 17। ठीक है, अब यहाँ पे 8 तो सम है, परंतु ये दोनों क्रमागत विषम संख्याएं हैं, यानी 15 के बाद अगली संख्या विषम कौन सी, 17 है। तो जैसे मैंने कहा था, यदि आपकी संख्या सम से शुरुआत है तो पीछे वाली संख्या या तो सम होंगी या तो विषम होंगी। अब इसमें भी हम जांच कर सकते हैं। तो 8 का वर्ग 64, 15 का वर्ग होता है 225, और 17 का वर्ग होता है 289। अब देख लीजिएगा 8 के वर्ग को और 15 के वर्ग को जोड़ करके, तो ये होता है 64, ये होता है 225, जोड़ेंगे तो 289, 289 किसका होता है, 17 का वर्ग। तो ये पाइथागोरस त्रिक का नियम भी है कि
जो छोटी जो बड़ी संख्या का जो वर्ग होता है वो दो छोटी अन्य संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो इस तरह से हम पाइथागोरस त्रिक की जांच भी कर सकते हैं बच्चों। तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ये सभी के काम का है, 5वीं से 10वीं सभी बच्चों के उसमें यूज़ होता है और जितनी भी बौद्धिक परीक्षाएं होती हैं उनमें भी इसका बहुत उपयोग होता है। तो आप इसको ज़रूर अपने दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश करिए। थैंक यू बच्चों।